इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले के विकास के लिए तैयार होगा नया रोड मैप, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। राम की पेड़ी अयोध्या में शुरू हुआ रामलीला का मंचन, सांसद ने निभाई भूमिका। अलमारी कूलर सुधारने के बहाने रैकी, चाचा भतीजे ने उड़ाया लाखों का माल। एक ही दिन में अदालतों में सुलझ गए 1534 प्रकरण। पाइप से भरा ट्राला खाई में गिरा, चालक की दबने से मौत। जिले की समृद्धि और समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में नवगठित जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति का गठन जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिले के विकास को नई दिशा देने, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों की सतत निगरानी के लिए किया गया है। इसके लिए जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों की जरूरतों और आप सभी के सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आज जिले की विकास समिति की भी पहली बैठक हुई है और उसमें व्यापक चर्चा, विचार विमर्श और सुझाव सभी आए। मुख्य रूप से आज की प्रेस है सरकार की उपलब्धियों पर। हम सभी जानते हैं कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से जिस तरह से निवेश लाने पर कार्य हुआ है उसमें बहुत अधिक सफलता मिली है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हैं या निवेश यहां पर होने वाला है, जिसमें लगभग 23 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। तो एक नया इकोसिस्टम और नीतियां इसको लेकर मध्य प्रदेश में बनी है और ये लगभग पूरे प्रदेश में ही अलग अलग स्थानों पर ये निवेश आ रहा है। तो हमें खुशी है ये कहते हुए कि 1 वर्ष के भीतर पूरे देश में सर्वाधिक निवेश लाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है पूरे देश में। जिला विकास समिति का एक तो बैठक हुई है, पहली बैठक है, प्रभारी मंत्री ने लिया है और हमारे सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी किस जिले का विकास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो 1465 करोड़ का था उसको बजट काट के 700 करोड़ कर दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज जिनकी बिल्डिंग नहीं आ पाई है और ऐसे अनेक काम जो है, चाहे किसानों की बात करें या अन्य बात करें, सभी हम लोग ने अपनी बात रखी बैठक में। और अलग से हमने इसलिए टाइम लिया था क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ढीलापन है, बहुत अवैध काम चल रहे हैं, चाहे वो रेत की बात करें, केवल की बात करें या जो दहेज व्यवहार चल रहा है, अवैध शराब दुकानें चल रही है, इन सब की बात हमने सभी रखा अपने अपने क्षेत्रों में कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरीके से गड़बड़ा गई, ढीली है, इसको दुरुस्त किया जाए। रामलीला मंडल छिंदवाड़ा का अयोध्या में बहुप्रतीक्षित मंचन शनिवार को शुरू हुआ। राम की पेड़ी में शनिवार को शाम 6:30 बजे से इस लीला का मंचन शुरू हुआ। इस दौरान स्वामी गिरी जी, अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह सहित बड़ी संख्या में अयोध्या वासी इस मंचन को देखने के लिए पहुंचे। पहले दिन श्री राम जन्म से राम वनागमन तक का मंचन किया गया। मंच पर संगीत रामायण मंडल के सदस्यों ने श्यामल छवि मन भाए भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। सम्मान्य अतिथियों के साथ मंडल के कस्तूर चंद जैन, राजू चरनागर, सतीश दुबे लाला, अध्यक्ष अरविंद राजपूत सहित मंडल के सभी अध्यक्षों ने श्री गणेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम, हनुमान जी, संत चौबे बाबा की पूजा की और आरती की। शाम 6:30 बजे से लीला का मंचन शुरू हुआ। आज रामलीला का मंचन करने का सौभाग्य हम सभी को अयोध्या में मिला है। इसके लिए हमारी रामलीला की पूरी टीम की बड़ी मेहनत
और जोश रहा है, और एक लंबे समय से इनकी इच्छा थी कि यहाँ पर अयोध्या में रामलीला का मंचन करें। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि और ऐसी पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, उनका दर्शन करने का अवसर मिला है। और दूसरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, तो मैं रामलीला के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अध्यात्म और संस्कृति का संदेश जाता है, वहाँ पर छिंदवाड़ा से आकर के प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को हम सबके सामने बताने का यह जो संकल्प छिंदवाड़ा के हमारे बंधुओं ने किया है, हम उसको अयोध्या वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज हम हर्षित हैं, आनंदित हैं और गर्वित हैं। कारण है कि 138 साल पुरानी रामलीला का मंचन अयोध्या में हो रहा है। हमारे बुजुर्गों का ये संकल्प था, हमारे उसके बाद नबियों का ये संकल्प था कि जब भगवान श्री राम जी का यहाँ पे मंदिर बन जाएगा तो हम अयोध्या में पहुँच के भगवान श्री राम जी की लीला करेंगे। आज वो क्षण आ गया है कि हम छिंदवाड़ा से समस्त कम से कम 350 लोगों का परिवार यहाँ पे आके भगवान श्री राम जी की लीला कर रहे हैं। आज के लीला की ये विशेषता है कि आज की लीला में धनुष यज्ञ में हमारे छिंदवाड़ा पांडुरना के सांसद माननीय श्री विवेक बंटी साहू द्वारा भी जनक जी की भूमिका का निर्वाह यहाँ पे करेंगे। उसके साथ जितने भी यहाँ पे जो कलाकार हैं, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, हमारे मंडल में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजपत्रित अधिकारी, प्रमुख उद्योगपति, सर्विस वाले सभी लोग हैं। और एक विशेष ये विशेषता है कि ये सब निःशुल्क काम करते हैं। अलमारी कूलर सुधारने के बहाने रेकी कर सूने मकानों में चोरी करने वाले चोर गिरोह का कोतवाली पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चाचा और उसके साथी को पकड़ा है, जबकि भतीजा शिव जेल में है। इसके कब्जे से पुलिस ने 5,50,000 रुपए का माल मशरूका बरामद किया, जबकि इस मामले का मुख्य सरगना जेल में है। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एएसपी आशीष खरे ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को इमली खेड़ा निवासी अरविंद पिता सुरेश सरेआम अपनी पत्नी को पेपर दिलाने घर पर ताला कर गया था। शाम को जब वह पत्नी के साथ लौटा तो देखा कि अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर भीतर रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के करीब 5.5 लाख रुपए के जेवरात नदारत थे। उन्होंने मामले की शिकायत कोतवाली थाना में कराई। ये छिंदवाड़ा जिले में कुछ समय से दिन के समय में कुछ चोरियां होने की वारदातें हुई थी, और ऐसी घटनाओं पे के जो संबंधित बदमाश और आरोपीगण हैं उनकी पतारसी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें कोतवाली के थाना क्षेत्र में एक अप्रैल महीने में 22 तारीख को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी अरविंद पिता सुरेश सरेआम के द्वारा कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है 21 तारीख को उनका एग्ज़ाम का पेपर दिलवाने गए थे, और लौट के आए तो उनके घर के ताले तोड़ करके कुछ बदमाश लोग उनके सोने चांदी का सामान और कई सारी चीज़ें चुरा के ले गए हैं। और इस पे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शिवा नेताम नाम का एक बदमाश है जो कि इस छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जेल में किसी मामले में बंद है, और इसका जो है इस वारदात में हाथ होना पता चला है। इस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा और सूरज से संपर्क करके उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसने अपने 2 अन्य साथियों रमेश जो कि निवासी शहडोल का है और जो है शंकर जो कि बालाघाट का रहने वाला है, इनके साथ में अंजाम दिया है। और जो इन्होंने ये घटना की है, इसके जो दोनों ये साथी हैं, इन साथियों को हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ करके और करीब 5.5 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
अदालत में वर्षों से लंबित प्रकरणों को आपसी सुलह और सहमति से सुलझाने के लिए शनिवार को छिंदवाड़ा और पांडुरा में लगी विशेष अदालतों में 1500 से ज्यादा प्रकरण सुलझाए। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में सुलझे ये मामले जिला और तहसील स्तर पर लगी लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाए गए। इस दौरान 14 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा के अवार्ड पारित किए गए। मोटर दुर्घटना के 53 प्रकरणों में 1 करोड़ 98 लाख 37 हजार रुपए, चेक बाउंस के 289 प्रकरणों में 6,54,544 रुपए, विद्युत अधिनियम के 43 प्रकरणों में 6,42,772 रुपए के अवार्ड पारित हुए। अन्य सिविल प्रकृति के 58 प्रकरणों में 52,69,766 रुपए और अन्य प्रकृति के 95 प्रकरणों में 4,65,41,256 रुपए तथा उपभोक्ता प्रतितोषण के 5 प्रकरणों में 16,43,305 रुपए का अवार्ड पारित हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला छिंदवाड़ा के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2025 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय में 16 तथा समस्त तहसील न्यायालयों में 23 इस प्रकार कुल 39 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य कुल 2129 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए हैं। इनमें से 478 आपराधिक अर्थात क्रिमिनल केसेस, 549 NI एक्ट के केसेस अर्थात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस, 291 मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा MACT के केसेस तथा 10 श्रम 10 विद्युत अधिनियम के, 285 पारिवारिक विवाद अर्थात फैमिली डिस्प्यूट्स, 239 सेल सूट्स अर्थात व्यवहारवाद और 184 अन्य मामले भी शामिल हैं। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत भूमका घाटी में अनियंत्रित होकर ट्राला पलट गया। हादसे में ट्राला चालक की दबने से मौत हो गई। घटना शनिवार करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि नरसिंहपुर की तरफ से पाइप भरकर छिंदवाड़ा की तरफ जा रहा ट्राला टर्निंग न कर पाने के कारण अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया और पलट गया। इस हादसे में जहां चालक कैबिन में दब गया, वहीं उसमें भरे पाइप खाई में बिखर गए। घटना की सूचना मिलती है अमरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और JCB और कटर मशीन से काटकर कैबिन में फंसे चालक विजय मड़का को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को छिंदवाड़ा आए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह गुरैया स्थित सब्जी मंडी में साप्ताहिक प्राकृतिक और जैविक हाट बाजार का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट में बैठक लेने के बाद यहां पहुंचे प्रभारी मंत्री ने हाट बाजार को देखा और जैविक और प्राकृतिक उत्पाद कर रहे किसानों के साथ सीधा संवाद भी किया। छिंदवाड़ा की सब्जी मंडी में हर सप्ताह शनिवार के दिन ये बाजार लगेगा। जिले के 50 पंजीकृत किसानों ने विभिन्न उत्पादों के यहाँ स्टॉल लगाए थे। राकेश सिंह ने इस बाजार में प्राकृतिक खेती से उत्पादित सेमी, पपीता, जैविक गुड़, चना, गुइया के पत्ते, कुटकी, देसी लौकी सहित अन्य उत्पादन खरीदे। खेती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर जिले में जो हाट बाजार प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें किसानों को एक ही स्थान पर बेचने की सुविधा मिले और उसके अलावा जो प्राकृतिक अनाज या प्राकृतिक सब्जियां लेना चाहते हैं उनको भी एक बाज़ार मिले, उस दृष्टि से आज इसका प्रारंभ छिंदवाड़ा में हो रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसको लेकर व्यापक जागरूकता होना चाहिए। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिले में आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को अमरवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस ने आंदोलन किया। महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर अविलंब निराकरण की मांग की गई।
छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा जिला इकाई द्वारा सामाजिक न्याय, आरक्षण और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू करने और 27% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग रखी गई। साथ ही रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करने और बैकलॉग पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई। इसके अलावा शिवपुरी विधायक कैलाश कुशवाहा को मिल रही धमकियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में ओबीसी महासभा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के संपूर्ण सभी जिलों में ज्ञापन दे रही है। उसी संबंध में आज छिंदवाड़ा जिले में भी ओबीसी महासभा, अजाक संगठन और एसटी, एससी, ओबीसी के सभी संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये मुख्य मांगे हैं कि पिछड़ा वर्ग अत्याचार निरोधक अधिनियम बैकवर्ड क्लास एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का गठन किया जाए एवं संतोष वर्मा जो कि आदिवासी समाज के IAS अधिकारी है, इनका जो मामला है इस पर दबाव आंशिक व्याख्या के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर न्याय दिलाया जाए और ST, SC, OBC के जो 70 लाख बैकलॉग पद खाली है इनको शीघ्र भर्ती किया जाए और किसानों की समस्या को विशेष ध्यान में देकर के हम मध्य प्रदेश सरकार से ये अपील करते हैं कि मक्के का समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य और गेहूं जो भी ये फसलें हैं इनका उचित मूल्य किसानों को दिया जाए। चांदामीटा नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 12 स्थित राजवाड़ा लॉन के पीछे शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी भरते गजबे के नेतृत्व में नगर परिषद अमला और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान 6 से 7 अतिक्रमणकर्ताओं का अस्थायी कब्जा हटाया गया। वहीं 2 अन्य अतिक्रमणकर्ताओं को 2 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर JCB से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। छिंदवाड़ा से अयोध्या की ओर 2 फरवरी 2026 को महात्रिशूल सनातन एकता यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा आदिशक्ति मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसका उद्देश्य सनातन समाज की एकता का संदेश देना है। यात्रा में शामिल त्रिशूल का वजन लगभग 700 किलो है और इसकी ऊंचाई 61 फीट बताई गई है। स्टील से निर्मित ये विशाल त्रिशूल झिरलिंगा में कारीगर सुशील विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया है। आयोजन समिति ने सकल हिंदू समाज से इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। आज 1 वर्ष पूर्व ही अपने इस महात्रिशूल के बारे में विचार हुआ और ऋषि जी के माध्यम से और सुशील जी के माध्यम से ये त्रिशूल का निर्माण 1 वर्ष पहले ही प्रारंभ हुआ और आज यूपी का सबसे बड़ा त्रिशूल ऐसा हम सभी मान रहे हैं। तो अभी तक तो चर्चा थी कि देश भर में देश का सबसे बड़ा त्रिशूल, तो यूपी का सबसे बड़ा त्रिशूल ऐसा बन करके तैयार हुआ है जो 60 फीट ऊंचा और 11 फीट चौड़ा और 700 से 10,000 किलो लगभग वजन का ये त्रिशूल तैयार हो रहा है। महात्रिशूल यात्रा, सनातन एकता यात्रा छिंदवाड़ा से अयोध्या की ओर 2 फरवरी 2026 को यहाँ आदिशक्ति मंदिर से तय की गई है निकालने के लिए, जिसमें आयोजन समिति में राजेश भैया का मार्गदर्शन मिलेगा। राजेश सिंह जी बैस, संजीव सिंह जी चौहान, नरेंद्र राजेश सावले जी, ये आदिशक्ति मंदिर की समिति है और एक आयोजन समिति का आयोजन किया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण पूरे सकल हिंदू समाज से आह्वान किया जाएगा कि उस दिनांक को यहाँ पर अपनी गर्वमयी उपस्थिति प्रदान करें। हम सभी इस महात्रिशूल यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा का ये 2 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव की नगरी छिंदवाड़ा से और भगवान राम की नगरी अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। आज अयोध्या से गुरुजी पधारे हैं। यहाँ पे 61 फीट की लंबाई का त्रिशूल तैयार किया गया है जो अयोध्या के शिव मंदिर में यहाँ 750 किलोमीटर की यात्रा से पहुँचेगा। यहाँ आदिशक्ति माता मंदिर वार्ड नंबर 42 गुलाबरा से 2 फरवरी तक यहाँ त्रिशूल दर्शन के लिए रखा गया है और 2 फरवरी को यहाँ से सनातन यात्रा निकलेगी। महात्रिशूल सनातन यात्रा इस यात्रा का नाम है। सनातन हिंदू एकता यात्रा, महात्रिशूल यात्रा का जो आयोजन आदि योगीनाथ जी अयोध्या धाम नंदीग्राम से ये विघ्नेश्वर महादेव में यह त्रिशूल विराजेगा। महादेव छिंदवाड़ा की आदिशक्ति मंदिर में नगरी से यह त्रिशूल यात्रा निकलेगी
और निश्चित रूप से धर्म जागरण करते हुए करीब 6-7 दिन की यात्रा के उपरांत यह अयोध्या में विघ्नेश्वर धाम में त्रिशूल विराजेगा।